कुछ एक पॉइंट्स पे आपको नोटिस कराता हूँ कि आज मार्केट ओपन कर कैसे रहा है। निफ्टी बैंक निफ्टी मोटा मोटी चेक कर लिया। एचडीएफसी आज खोल रहा है 1% नीचे। दिखाओ जरा स्क्रीन पे एचडीएफसी। रिलायंस खोल रहा है आज 20 रुपये नीचे। तो दो मेजर प्लेयर एचडीएफसी और रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ये उतने स्ट्रॉन्ग नोट पे नहीं खोल रहे हैं। ठीक जी। दूसरा पॉइंट, बाजार के अंदर आज बढ़त कौन कौन सा शेयर्स पहुंचाएगा जरा मैं वो दिखाता हूँ। एचडीएफसी लाइफ, कोल इंडिया, अपोलो हॉस्पिटल, ये कुछ एक शेयर्स हैं। इसमें लीडरशिप क्वालिटी किसी भी शेयर में नहीं है, आयशर में भी नहीं है। ठीक। और अगर आप वीक काउंटर्स देखेंगे, एसबीआई लाइफ, ब्रिटानिया, पावर ग्रिड और टाटा कंज्यूमर्स, वीक काउंटर्स में भी लीडरशिप क्वालिटी किसी में नहीं है। इसलिए दो मेजर काउंटर्स पे ही हमारा फोकस था, जो मैंने आपको शुरुआत में नोटिस करवा दिया। स्क्रीन पे देखिए 950 शेयर आपको एडवांसेस के साथ दिख रहे हैं। 663 शेयर इस समय डिक्लाइंस दिख रहे हैं। कांटे की टक्कर चल रही है। 22,000 वापस मार्केट ने रीगेन कर लिया और मैं बोलूँगा ये बहुत अच्छा काम किया है कि उसने 22,000 के ऊपर अपने आप को टिका लिया। जितना 22,000 के ऊपर रहेंगे उतनी प्रोबेबिलिटी हाई हो जाएगी कि हम ऊपर की तरफ आएंगे और आपके पास एक रूम भी हो जाएगा, कंफर्ट जोन भी होगा, नहीं तो फिर आप नीचे डरते रहोगे। फिलहाल 45-40 पॉइंट है। मैं कोई भी सौदा भी पंच नहीं करूंगा, मैं थोड़ा और वेट करूंगा कि अगर सेटल डाउन हो जाए। लेवल्स आना अलग बात है, टिकाना अलग बात है। जरा स्क्रीन पर दिखाइए रिलायंस इंडस्ट्रीज और साथ ही दिखाइए एचडीएफसी बैंक। ये आप देख पा रहे होंगे 46,750 बैंक निफ्टी आ गया। इसने भी वही काम किया कि 46,500 को टिका दिया और थोड़े कंफर्ट जोन में लेके आया है। लेकिन मेरे को बैंक निफ्टी से थोड़ी उम्मीद ज़्यादा है और थोड़ी उम्मीद कम भी है। उम्मीद कम मेरे को रोल ओवर के पॉइंट ऑफ व्यू से है कि 68% तो रोल हो ही गई है पोजीशंस। तो फिर आपको बचा क्या है रोल करने के लिए? सिर्फ 20%। तो 20% में आप कितना ऊपर नीचे कर लोगे? लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि शॉर्ट कवरिंग के साथ साथ में जो रोल हुआ है, मैं एक्सपेक्ट करके चलता हूँ कि शायद वो लॉन्ग साइड पर रोल हुआ होगा। अभी मैंने पूरी तरह से चेक नहीं किया है, तो इसलिए बैंक निफ्टी के लिए आज वॉच मेरी लिस्ट में रहेगा। आ जाते हैं जरा आप तेज़ी और मंदी वाले शेयर जरा स्क्रीन पे दिखाते जाइएगा। एचडीएफसी लाइफ, कोल इंडिया, अपोलो हॉस्पिटल, आयशर और एचसीएल टेक, ये कुछ एक शेयर्स हैं जो आज शुरुआत में स्पीड पकड़ते हुए दिख रहे हैं। और वीक काउंटर्स भी मैंने ऑलरेडी आपको बता दी। ब्रिटानिया, टाटा कंज्यूमर जैसे शेयर, इन सब में करीब 1.5-2% तक की गिरावट आपको दिख रही होगी। ऑटो काउंटर्स थोड़ा वापस से दिखाइएगा, या दो वजहों से। एक तो ऑटो सेल्स के नंबर आने हैं और दूसरा इस बार के जो रोल ओवर के नंबर जा रहे हैं वो ऑटो के लिए काफ़ी पॉजिटिव जा रहा है। और तीसरा, जब क्वार्टरली नंबर्स आएंगे तो इस बार ऑटो के अंदर काफ़ी दम दिखेगा। दिखाइए आप जरा स्क्रीन पर टाटा मोटर्स, दिखाइए जरा स्क्रीन पर मारुति, दिखाइए जरा स्क्रीन पे आयशर मोटर, अशोक लीलैंड, ये कुछ एक शेयर सारे दिखाइए। अमूमन आपको ज़्यादातर स्टॉक्स हरे निशान में दिखेंगे जो भी फायर किए जा रहे हैं। मैनकाइंड फार्मा पे भी ब्लॉक लगने की जो खबर थी आज, वो आपको मार्केट में दिख रही है। नीचे आप देख पा रहे हैं कि 2-2.5% हाथ बदलाव हो रहा है। शेयर्स के क्वांटिटी के हिसाब से करीब 1 करोड़ प्लस शेयर हैं और मैनकाइंड फार्मा पे हमने नीचे जो है खबर उसी की पॉइंट ऑफ व्यू से डाल दिया है। मार्केट थोड़ा सेटल करने की कोशिश कर रहा है। 22,000 के ऊपर टिका दिया लेकिन अभी चला नहीं रहा। थोड़ा वेट करो, देखते हैं आगे की पोजीशंस कैसे बनती हैं। ये दोनों लेवल जो मार्केट ने कॉन्कर कर रखे हैं, 45,500 और 22,000 के, ये क्रिटिकल सपोर्ट की तरह काम कर रहे हैं। ये मेरे को सिर्फ कहना है। हीट मैप स्क्रीन पे लेके आइए और उसके बाद फिर सृष्टि आपको छोटे मझोले शेयर्स बता देंगे। अभिषेक फिर आपको ये बताएंगे कि आज के कौन से ट्रेड बनते हैं जिस पे सौदे लिए जा सकते हैं। हीट मैप इस बीच आपको दिखा दें। यस, ये हीट मैप है। आप देख पा रहे हो मेजोरिटी हिस्सा आज आपको हरे निशान में दिख रहा है। इन स्पाइट ऑफ दिस कि आज बाजार में अभी तक हरा निशान आया नहीं है इंडाइसिस पे, वो दो बड़े शेयरों की वजह से नहीं आ रहा। वो आपको पता है, मैंने आपको नोटिस करवा दिया। रिलायंस और एचडीएफसी, उनकी वेटेज इतनी ज़्यादा, करें क्या? अब वेटेज से तो जूझना पड़ेगा बॉस, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर आप स्क्रीन देख पा रहे हैं, 12 शेयरों की स्क्रीन होती है, इसमें से करीब आपको 4 और 3 7-8 शेयर अभी भी आपको हरे निशान में दिख रहे हैं। 4-5 शेयरों के अंदर नुकसान अभी आपको दिख रहा होगा। नुकसान और बढ़ने वाले रेशो आप चेक करेंगे ना परसेंटेज में, तो दोनों में 2-2% है। और दोनों ही शेयर्स की क्वालिटी चेक कर लो, दोनों में लीडरशिप क्वांटिटी नहीं है। ना ही एचडीएफसी लाइफ बाजार को धुआं उड़ा सकता है, ना ही पावर ग्रिड बाजार को बहुत नीचे रसातल पे लेके जा सकता है। तो मेरा मानना है कि बाजार एक रेंज में रहेगा। अभी थोड़ा और पकने की जरूरत है। अगला आधा घंटा बहुत क्रिटिकल है मार्केट के लिए। जिस तरफ जाएगा ड्रैग करता हुआ जा सकता है, एक्सपायरी फैक्टर काम करेगा। ये सारी चीजें हमने आपके लिए नोटिस करवा दी हैं। सृष्टि आपको छोटे मझोले शेयर्स बता रही हैं, फिर अभिषेक आपके लिए सौदे रखेंगे। तो अगर मिड और स्मॉल कैप इंडेक्स की बात करें तो लगभग सपाट शुरुआत के बाद थोड़े से अपने जो गेन्स हैं वो बिल्ड ऑन करते हुए दिख रहे हैं, पर स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भरपूर है। नजर रखिए स्किपर इंडिया पे। यहाँ पे इनक्रेड की ब्रोकरेज रिपोर्ट आई थी जिसके चलते स्किपर इंडिया में एक एक्शन देख रहे हैं, पर इंश्योरेंस काउंटर से आप अपनी नज़र नहीं हटा सकते। जिस तरीके की चेंजेस आए हैं सरेंडर वैल्यू में और ब्रोकरेजेस की भी पॉजिटिव रिपोर्ट आई है, जिसके चलते आप मैक्स फाइनेंशियल्स, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, एचडीएफसी लाइफ, एसबीआई लाइफ, इन सभी में जबरदस्त
एक्शन देख रहे हैं। सभी काउंटर्स जो हैं फिलहाल डे हाई पे ट्रेड करते हुए। इसके अलावा कुछ ऑटो काउंटर्स में भी एक्शन जरूर है। ऊनो मिंडा खबर के दम पे यहाँ पे भी लगभग 2% की तेजी है। इन्होंने ईवी चार्जर्स के लिए एक करार किया है। उसके अलावा आप नजर रखिए ज्योति सीएनसी पे, हमने फ्राइडे को भी ये काउंटर जो है हाईलाइट किया था। आज फिर इस पे 6% की तेजी है। और जिस तरीके की सोने में चाल दिख रहे हैं, हम आपके लिए हाईलाइट कर रहे थे कि मोतीसन ज्वेलर्स जैसे काउंटर्स कैसे तेजी दिखा रहे हैं। आज फिर से वहां पे हम एक्शन देख रहे हैं। लार्ज कैप स्टॉक्स में एक्शन हम जरूर ट्रैक करेंगे, टाइटन जैसे स्टॉक में। इसके अलावा डायग्नोस्टिक काउंटर्स का भी हमने आपके लिए जिक्र किया था कि कोटक सिक्योरिटीज की रिपोर्ट आई है, रेटिंग अपग्रेड की है। कई समय बाद एक पॉजिटिव रिपोर्ट आई है डॉक्टर लाल और मेट्रोपोलिस जैसे स्टॉक्स में। और इसके लिए आप देखिए डॉक्टर लाल डे हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है, करीब 2.5% की तेजी है। और मेट्रोपोलिस में भी लगभग 2% की तेजी है। रिलायंस पावर यहाँ पे भी 5% का अपर सर्किट लगा है। और साथ ही साथ अगर कुछ गिरने वाले शेयर्स की अगर हम बात करें तो जी हाँ, यहाँ पे भी एक्शन ज़रूर हम देख रहे हैं। ई मुद्रा जैसे काउंटर में लगभग 6% की गिरावट है। टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्प काफ़ी वॉलेटाइल हो चुका है ये काउंटर, यहाँ पे भी अब आज 5% का लोअर सर्किट लगा है। टीएफसीआई में भी 5% का लोअर सर्किट लगा है। और शिपिंग कॉर्पोरेशन लैंड एंड एसेट्स जिसकी हाल फिलहाल लिस्टिंग हुई है, कई दिनों से एक ये लोअर सर्किट की श्रृंखला बना रहा है, आज भी यहाँ पे 5% की गिरावट है। पर अगर गिरावट वाले शेयर्स को थोड़ा सा नज़रअंदाज ज़रूर करें तो बढ़ने वाले शेयर्स की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। आईएफएल सिक्योरिटीज़ पे भी एक बार नज़र डालिए, क्योंकि यहाँ पे भी नेगेटिव रिपोर्ट आई थी। आईएफएल सिक्योरिटीज़ लगभग 3% की गिरावट दिखा रहा है। और जेएम फाइनेंशियल्स का भी चार्ट अगर हम देखें तो वहाँ पे भी गिरावट ज़रूर हावी होगी। जेएम फाइनेंशियल्स और आईएफएल सिक्योरिटीज़ दोनों पे ही एक नेगेटिव रिपोर्ट के चलते लगभग 3% की गिरावट ज़रूर है।